कपालभाति प्राणायाम जो है वह भोजन करने के 4.5 से 5 घंटे के बाद ही करना चाहिए। अपने सुविधा के अनुसार आसनों का चयन करेंगे, पद्मासन, सिद्धासन या फिर जो सुविधा अनुसार आसन है। सिद्धासन में क्या करते हैं, बायां पैर नीचे दायां उसके ऊपर रखते हैं, या जिनको पद्मासन का अभ्यास हो पद्मासन में कर सकते हैं। हाथों की स्थिति ऐसी रहेगी और आराम आराम से झटके से सांसों को बाहर फेंकना है। गर्भवती माताओं को कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेट का जिनको बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ है उन्हें कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए 3 से 6 महीने तक। बाकी लोगों को करना है। जिनका हाई बीपी है उन्हें भी 1 सेकंड में 1 मिनट में 30 से 40 स्ट्रोक लगाना है। आराम आराम से सांसें जब बाहर आ रही है, जहाँ दबाव महसूस हो रहा है मणिपुर चक्र नाभि के आसपास, वहाँ ध्यान को लगाना है। माताएं जब पीरियड में बहन होती है तो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है। इसमें झटके के साथ सांसों को बाहर फेंकना होता है, और जैसे कोई दीपक, कैंडल या कुछ ऐसी रखी हुई जलती हुई लो, उसे नाक से फूंक के बुझाना है पूर्ण एकाग्रता के साथ। यदि एकाग्रता नहीं स्थापित हो पाता है तो कपालभाति प्राणायाम का लाभ नहीं होगा। कपालभाति का लाभ लेने के लिए पूर्ण एकाग्रता और कंटिन्यूटी के साथ करना होता है। सामान्य लोगों को 7.5 मिनट से 15 मिनट कम से कम करना है, और असाध्य रोगियों को 15-15 मिनट के कई चक्रों में करना है। कपालभाति में पेट अंदर धंसेगा, सांस बाहर निकलेगी। ऐसे और ताकतवर नौजवान जो ऊर्जावान है वो 1 मिनट में 120 से 130 सेकंड में करते हैं। लेकिन सामान्य लोगों को ऐसे करना है, आराम आराम से पूर्ण एकाग्रता के साथ। कपालभाति के नियमित अभ्यास करने से कब्ज, गैस, एसिडिटी और पेट से संबंधित सारी समस्याएं ठीक हो जाती है, और चेहरे पर तेज चमक आ जाती है। अगर शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, सिस्ट है, पथरी है, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कोई भी बीमारी जो है उसमें ये बहुत कारगर होता है, और मन विचार स्वस्थ रहेगा। हीमोग्लोबिन का लेवल जो सही रहता है। यहाँ अभ्यास के तौर पर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हमें 7.5 मिनट से 15 मिनट कम से कम करना है, और अधिक से अधिक आधे घंटे के कई चक्रों में कर सकते हैं। पूर्ण एकाग्रता के साथ और नियमित करना है। एकाग्रता और नियमित 2 चीजें इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। झटके के साथ सांसों को बाहर करते हैं।
यदि अभ्यास सहज नहीं लगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक नाक बंद करके। इसमें सांस भरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सांसें अपने अंदर चली जाती है, केवल सांसों को बाहर झटके से फेंकना होता है। हाई बीपी वालों को 1 मिनट में 30 से 40 स्ट्रोक मंद गति से करना है, और ऊर्जावान ताकतवर नौजवान है वो 1 मिनट में 120 से 130 स्ट्रोक तेजी से लगा सकते हैं। पूर्ण एकाग्रता के साथ और जब इसे विराम देना होता है तो अंत में कुछ मंद गति से कपालभाति का अभ्यास करके विराम दिया जा सकता है। तो नियमित रूप से यदि इस प्राणायाम को किया जाए पूर्ण एकाग्रता के साथ तो जीवन में अद्भुत लाभ है। इसे नियमित करने से ही लाभ को देखा जा सकता है। धन्यवाद।